हरियाणा में छठ पूजा पर श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा से बिहार तक एसी बस सेवा शुरू की गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी और कहा कि बिहार के 5 जिलों के लिए एसी बसें चलेंगी। बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया के लिए ये बसें चलेंगी। तो ये बसें चलाई जा रही हैं। 5 जो जिले हैं उनके लिए ये बसें चलेंगी। हरियाणा सरकार ने बिहार सरकार के अनुरोध पर यह फैसला लिया। लंबे रूट को देखते हुए एसी बसें लगाई गई हैं। अनिल विज ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम से ये बसें रवाना होगी। हरियाणा सरकार जनहित में निरंतर काम कर रही है। बिहार सरकार की मांग पर हरियाणा से छठ पूजा के लिए 14 बसें चलेंगी, एसी बसें चलेंगी। अंबाला, पंचकुला और गुरुग्राम से बिहार के 5 शहरों में श्रद्धालु जा सकेंगे। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से बसें चलाई जा रही हैं। छठ पूजा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए 14 ऐसी बसें जो हैं वो 5 शहरों के लिए चलेंगी, जिसमें बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया शामिल है। यहाँ ये बसें जाएंगी। हमें बिहार सरकार की पत्र आया था कि हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में बिहारी लोग छठ पूजा पर खास तौर से और वैसे भी बिहार जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हरियाणा से बिहार तक की बसें चलाई। हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया है और हमने बसें चला दी हैं और बसें चलनी शुरू हो गई। एसी बसें चलाई गई है इसके लिए? हाँ जी, एसी बसें चलाई गई हैं क्योंकि रूट बहुत लंबा है। और अब बात करेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें मानद उपाधि दी है। इस दौरान थल सेना के प्रमुख भी समारोह में शामिल थे। थल सेना के प्रमुख ने समारोह में उन्हें सम्मानित किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने शुभकामनाएं पोस्ट की हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शुभकामनाएं दी और कहा कि हरियाणा का गौरव है नीरज चोपड़ा। रक्षा मंत्री और थल सेना अध्यक्ष की मौजूदगी में नीरज को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। नीरज इस दौरान सेना की वर्दी में नजर आए। नीरज ने खेल के मैदान में जो कमाल किया है उसके लिए उन्हें 16 अप्रैल 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने टेरिटोरियल आर्मी में मानद कमीशन दिया था और अब उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह मानद उपाधि दी। थल सेना प्रमुख ने समारोह में उन्हें सम्मानित किया और नीरज चोपड़ा इस दौरान सेना की वर्दी में नजर आए। सीएम नायब सिंह सैनी ने शहीद अनिल कुमार को नमन किया। तो शाम के जवान अनिल कुमार पिथौरागढ़ में शहीद हुए थे। सशस्त्र सीमा बल में तैनात थे अनिल कुमार। शहीद का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। गांव में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। उन्हें नम आंखों से सबने अंतिम विदाई दी। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर उनकी शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि पिथौरागढ़ में देश सेवा के दौरान खरखड़ी माखवान भिवानी के वीर सपूत अनिल कुमार के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मैं उनकी वीरता और बलिदान को शत शत नमन करता हूं। इस कठिन समय में हम सब शहीद के परिजनों के साथ खड़े हैं। प्रभु से प्रार्थना है कि उन्हें इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहीद की शहादत को नमन किया। गुरुग्राम में एक्यूआई में सुधार हुआ है। तो ये राहत की खबर देखने को मिल रही है। गुरुग्राम में एक्यूआई जिस तरह से बढ़ा था दिवाली के बाद से, अब उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। प्रदूषण स्तर 197 से 250 के करीब पहुंचा है। पिछले कई दिनों से एक्यूआई 370 के पार जा रहा था। गुरुग्राम में एक्यूआई 370 के पार पहुंच गया था। आज सुबह तेज हवा के कारण इसमें गिरावट आई है। हवा की गुणवत्ता में नागरिकों को राहत मिली है। तो जिस तरह से एक्यूआई बढ़ा था गुरुग्राम में, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा था, दिवाली के बाद पटाखे जिस तरह से चलाए गए थे, रोशनी का जो त्योहार मनाया गया था, उसके बाद गुरुग्राम में एक्यूआई बढ़ गया था। एक्यूआई 370 के पार पहुंचा था और लोगों को इससे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब ये राहत की खबर है कि जो एक्यूआई है उसका स्तर नीचे आ रहा है।
और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र का, जहां नाबालिग बेटे ने मां की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। अकेले घर में मां रहती थी, तलाकशुदा महिला थी, अकेली घर में रहती थी। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। पड़ोसी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। आरोपी बेटा मां के चरित्र पर शक करता था, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर मां के सिर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। जानकारी के मुताबिक जो आरोपी बेटा है, नाबालिग जो बेटा है, वो 11वीं क्लास का छात्र है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू की है। तो एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल किया। नाबालिग बेटे ने कुल्हाड़ी से मां के सिर पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। देर रात हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि लुड्डा गांव में ना एक लेडीज का कत्ल हुआ है। तो हमारी इन्फॉर्मेशन पे पुलिस पार्टी वहाँ गई, तो वहाँ जाकर पता किया तो एक लड़के ने ही अपनी मदर का मर्डर किया है। और वो उसके फादर और मदर दोनों अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, उनका फैमिली डिस्प्यूट है। तो इस संबंध में हमने उसमें एफआईआर दर्ज कर दी है और जो उसकी डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र भेज दिया। नूंह जिले के होडल नगीना रोड पर गांव लाहबास के पास एक नशे में धुत ड्राइवर ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर भयंकर हादसा कर दिया। कार अनियंत्रित होकर गांव के स्वागत बोर्ड से जा टकराई, जिससे बोर्ड टूटकर सड़क पर गिर गया और कार खेतों में पलट गई। हादसा इतना जोरदार था कि दोनों एयरबैग खुल गए और ड्राइवर की जान बच गई। ये गनीमत रही। इस हादसे में ड्राइवर को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। कोई अन्य वाहन भी उस समय सड़क पर मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, टूटे बोर्ड को वहां से हटवाया और जाम को खुलवाया गया। आरोपी ड्राइवर जो है वो नशे में बताया जा रहा है, जिसने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर सीधा वेलकम बोर्ड जो होता है उस पर दे मारी। वेलकम बोर्ड से गाड़ी टकराई और जो वेलकम बोर्ड है वो भी इस हादसे में सड़क पर गिर गया। और मेरे कोई साथ ना है। अच्छा, कोई भी, मैं अकेला था। अच्छा, और मैं पापड़ा से हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? फाजिल हुसैन है? फाजिल हुसैन। फाजिल हुसैन। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से आप कहाँ से रहते हैं? आप कहाँ से रहते हैं? आप कहाँ रहा था? पिनंगवा से। जा कहाँ रहते हैं? पापड़ा से। अच्छा, ये मैं सही हूँ लेकिन थोड़ी स्मित लगी है बस। ये गाड़ी से हुआ है और पिनंगवाक साइड से कोई गाड़ी आ रही थी और वो काफ़ी स्पीड से थी। उसके पास में कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, उसने बोर्ड में टक्कर मार दी। और ये इस तरीके से रोल लिया गया जैसे फिल्मों में रोल लिया जाता है ना, वही कंडीशन है इसकी। और वो आप कंडीशन इसकी भी देख सकते हो और गाड़ी की भी देख सकते हो। अच्छा, किसी को चोट वोट तो नहीं आई है? अभी तो ड्राइवर को जो गाड़ी चला रहा था उसको काफ़ी चोट लगी हुई है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर